नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 की एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो क्या होने वाली, सत्यापित नहीं को लेकर बहुत ज़्यादा आप लोग के मन में जो है कि डाउट आने लग गए हैं ऑलरेडी। आप लोग को मालूम है, आप लोग स्टेटस अपना देख पा रहे हो कि अभी आप स्टेटस अपना जब आप लॉग इन करते हो सिंपल उसी पेज पे जाना है, आपको करंट स्टेटस पे क्लिक नहीं करना है। वहां पर अपने पेज पर आप देखो इस तरह का पेज आपके सामने दिख जाएगा, बहुत लोगों को ऑलरेडी मालूम है। तो यहाँ पर ये सत्यापित नहीं लिखा है, इसको लेकर आप लोग के मन में बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा है कि आखिर में सत्यापित कैसे होगा, आप इसमें क्या कर सकते हो, इसकी अंतिम डेट क्या होने वाली है। वहीं कुछ लोगों का यहाँ पर ये डिटेल नहीं लिखी गई है, मतलब यहाँ फॉरवर्ड नहीं किया गया है। रिसीव एट इंस्टीट्यूट दिखा रहा है, वेरीफाई एट इंस्टीट्यूट दिखा रहा है, पेंडिंग एट इंस्टीट्यूट दिखा रहा है। तो ये जो सवाल है कि उसके आखिरी तारीख क्या है, तो ये सारे आपको इस वीडियो के अंदर जवाब मिल जाएंगे। आपको पूरा मैं आपको समझा दूंगा कि सत्यापित नहीं को लेकर क्या करना है, आप लोगों को क्या एक्शंस होने वाले हैं, उसकी अंतिम तारीख क्या होने वाली है, फॉरवर्ड की लास्ट डेट क्या होने वाली है, सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर मैं समझा दूंगा। तो वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना, वीडियो को फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है यूपी स्कॉलरशिप की सबसे सही और जेन्युइन अपडेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो चलिए चलते हैं, लाइन से शुरू करते हैं चीजें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सत्यापित नहीं को लेकर, जो बहुत सारा आप लोगों के मन में डाउट आ रहा है। इस लाइन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ क्या लिखा हुआ है इसको आपको समझना है, अपने आप से ही पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि संबंधित विश्वविद्यालय में अफिलिएटिंग एजेंसी, संबंधित क्या क्या मतलब होता है, आप जिस कॉलेज में पढ़ते हो आपको मालूम है वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी से उसका जो है कि टाई अप होगा, किसी न किसी यूनिवर्सिटी से उसका लिंकअप होगा। तो उस यूनिवर्सिटी द्वारा संस्था की मान्यता, उसका पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम का वर्ष, मतलब ये सारी जानकारी, उसकी मान्यता है या नहीं है, पाठ्यक्रम कौन से हैं उसके अंदर, उसका वर्ष कौन सा है, उसमें कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित नहीं किया गया। मतलब ये जो डिटेल है ये सारी, अब जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उनकी ये सारी डिटेल को अभी भी आपके यूनिवर्सिटी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया, ये चीज यहाँ पर लिखी गई है। तो अब इसमें सबसे पहली चीज जो आप लोगों के मन में आ रहा है, बहुत ज्यादा लोगों के आ रहा है कि इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इस समझ लो सत्यापित नहीं का स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं, ये आपके किसी भी एक्शन से इसका कोई लेना, किसी भी छात्र द्वारा इससे कोई लेना देना आपका नहीं है। मतलब इसका सीधा कनेक्शन आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी और डीडब्ल्यू के द्वारा, उन तीनों के द्वारा ही, इसका आपसे लेना देना नहीं है। तो इसमें फालतू में परेशान होना आप लोग बंद कर दीजिए। सत्यापित नहीं वाला मैटर अभी, क्योंकि जस्ट अभी शुरू हुआ है सत्यापित नहीं वाला मैटर, अभी इसमें बहुत सारा टाइम है। मैं आपको टाइम टेबल जो समय सारी है, डीडब्ल्यू का जो नोटिस है, आपको उसके थ्रू ये चीजें समझा देता हूं, ताकि आपके जो है कि ये वाले डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। तो ये जो आप नोटिस देख पा रहे हो किसके लिए, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, यानी कि जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी के छात्रों के लिए जारी की गई ये डीडब्ल्यू द्वारा नोटिस है। डीडब्ल्यू यानी कि समाज कल्याण विभाग द्वारा उन्होंने इस नोटिस में ये सारी जानकारी लिखी हुई है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें उसकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। तो देखो, सत्यापित करने वाला जो मैटर देख रहा है उसका लास्ट डेट पहले तो आपको क्लियर कर दूं कि कब है, ताकि आप परेशान ना हो फालतू में। तो देखो, आपको मैं पूरा एक बार प्रोसेस समझा देता हूं, आपके लिए, बहुत लोगों के लिए समझना जरूरी है। इसमें होता क्या है, देखो यहाँ पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि शिक्षण संस्था द्वारा मास्टर डेटा तैयार करना। मास्टर डेटा क्या होता है, आपका कॉलेज है वो पूरी डिटेल तैयार करता है, मतलब उसमें कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, कौन कौन से कोर्सेज, वो सारी चीजें, उसकी डेट आप ध्यान दोगे तो 12 से लेकर 15 जनवरी तय की गई है। यहाँ देख सकते हो 12 से लेकर 15 जनवरी, तो 15 जनवरी तक आपका कॉलेज जो है कि डिटेल तैयार करेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप को पढ़िए ध्यान से। यहाँ देखिए सेकेंड स्टेप क्या है, विश्वविद्यालय या अफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा, विद्यालय की द्वारा ये सब सारी चीजों का सत्यापन करना। ध्यान से पढ़िए, तो यहाँ पर ये वही लाइन लिखी हुई है, देखो ना, शिक्षण संस्था द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का वर्ष, सीटों की संख्या, इन सभी का सत्यापन और ऑनलाइन सत्यापित करना। किसके द्वारा, आपकी यूनिवर्सिटी द्वारा, जिस कॉलेज में आप पढ़ते हो उसकी जो, जिससे वो लिंकअप है, जिससे टाई अप है। तो आप इस लाइन को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो ये एग्जैक्ट लाइन है जो नोटिस में आपको देखने को मिल रही होगी। सेम लाइन आपको नोटिस में भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो सेम वही लाइन लिखी हुई है यहाँ पर भी, कि नोटिस मतलब सत्यापित करना, सीटों की संख्या, इन सभी को। तो इसकी डेट कब तक है, 16 जनवरी तक। मतलब आपकी जिस यूनिवर्सिटी में आप, मतलब आपका कॉलेज जिससे जुड़ा हुआ, उनके पास कब तक टाइम है, 16 जनवरी। उसके बाद आखिरी जो वेरिफिकेशन करता है वो करता है जिला समाज कल्याण अधिकारी। ये देखो यहाँ लिखो ध्यान से, थर्ड नंबर पॉइंट, जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा फीस का सत्यापन वो होगा 17 जनवरी तक। तो ये 3 डेट थे, लेकिन आपको इसमें परेशान नहीं होना है। अभी आप सोच रहे हो कि आज 15 तारीख हो गई, 2 ही दिन तो बचे हैं सत्यापित नहीं को चेंज होने में, सत्यापित में। तो पहली चीज तो आपने ये समझ लिया कि आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपके कॉलेज, यूनिवर्सिटी और समाज कल्याण काम है। अब आप यहाँ डेट देख के कंफ्यूज होगी, 17 जनवरी लास्ट डेट है, लेकिन ये अभी लास्ट डेट नहीं है। नीचे स्लाइड डाउन करोगे, जो आखिरी डेट है सत्यापित करने की, वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, ताकि आपके जो है कि ये वाले डाउट ही हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। ये देखो यहाँ पर, ये 24 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक जो विश्वविद्यालय, अफिलिएटिंग एजेंसी, जिला विद्यालय और सभी के द्वारा जो फाइनल सत्यापन होगा वो 24 जनवरी से शुरू होकर 20 फरवरी के बीच में होगा। आप पढ़ सकते हो कि अफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम का वर्ष और इन सभी चीजों को, प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित किया जाना
ये सब चलेगा कब से कब तक, 24 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक। तो आप समझ लो 20 फरवरी तक का टाइम है, सभी का धीरे धीरे चेंज हो जाएगा, सत्यापित नहीं से लेकर सत्यापित तक चेंज हो जाएगा। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, इसमें आप लोग फालतू पैनिक कर रहे हो, इसका आपसे कोई लेना नहीं, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ये आपका कॉलेज देख लेगा, उन लोग का हमेशा काम है, हर साल ये होता है, वो लोग कर लेंगे इसको, जिसमें आपको परेशानी हो, इसके लिए अच्छा खासा टाइम भी दिया गया है, लोग कर लेंगे, सत्यापित हो जाएगा। लास्ट ईयर इसलिए मैंने बताया था, लास्ट ईयर इसकी वजह से बहुत सारा इशू हो गया था, स्पेशली जो कानपुर की यूनिवर्सिटी है उनके द्वारा ये बहुत ज्यादा लफड़ा हुआ था, AKTU के द्वारा हुआ था इस तरह का सत्यापित नहीं वाला, लेकिन काफी ज्यादा लोगों का उन्होंने बाद में सत्यापन कर दिया था, तो ये कोई इशू नहीं है, हो जाएगा आप लोग का सत्यापित। तो ये हो गई ये वाली बात। अब बात कर लेते हैं, कुछ लोगों को डेट को लेकर डाउट है, जो है कि वो है कि फॉरवर्ड करने की लास्ट डेट क्या है। जैसे आप लोगों को मालूम है, यहाँ काफी लोग के स्टेटस में पेंडिंग भी दिखा रहा है, जैसे इस तरह का स्टेटस दिख रहा होगा काफी लोगों का, पेंडिंग एट इंस्टीट्यूट लेवल, मतलब उनका क्या है, फॉर्म अगर सारा मतलब उनका फॉर्म जो है फॉरवर्ड नहीं किया गया है कॉलेज के द्वारा, तो इनकी इसकी अंतिम तारीख क्या है फॉरवर्ड करने की, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पिछली वीडियो में भी मैंने हालांकि डिस्कस किया था, इसमें भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पर 7 नंबर पॉइंट में लिखा है कि आपके कॉलेज द्वारा अग्रसारित करना वो होगा 23 जनवरी तक। तो जितने जनरल OBC माइनॉरिटी छात्र हैं वो लोग नोट डाउन कर लो, याद रख लें कि 23 जनवरी सत्यापित कर रहा हूं, फॉरवर्ड करने की अंतिम तारीख, मतलब आपका जो ये डिटेल है, आपकी अटेंडेंस, आपका रिजल्ट डाल के आपका कॉलेज उसको फॉरवर्ड करेगा, वो है 23 जनवरी तक जनरल OBC और माइनॉरिटी के लिए। SC ST के लिए भी मैं जल्दी से आपको बताता हूं कि SC ST वालों के लिए सेम डेट कौन सी होने वाली है। तो SC ST का आपको मालूम प्रथम चरण द्वितीय चरण है। देखो प्रथम चरण के लिए अगर साइड करने की जो डेट है SC ST के लिए वो है 19 जनवरी। यहाँ देखो देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर आपको डेट देखने को मिल जाएगी, तो उसकी डेट है 19 जनवरी तक। यहाँ देखो सत्यापित करने की लास्ट डेट है फॉरवर्ड करने की, वो है 19 जनवरी। ये प्रथम चरण की बात कर रहे हैं। सेकेंड राउंड में अगर आप देखोगे तो वो उसकी डेट और ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ देखो सेकेंड राउंड में वो है 15 अप्रैल तक, तो काफी ज्यादा टाइम दिया गया SC ST वालों के लिए, कोई चिंता की बात नहीं, फॉरवर्ड कर देगा आपका कॉलेज, ये आपके कॉलेज का काम होता है। तो यहाँ पर स्टेटस से संबंधी आपको जो भी यहाँ पर डाउट आ रहे हैं, ये सारा आपके कॉलेज से लेना है, इस सभी चीजों का आपसे कोई इनका कनेक्शन नहीं है। आपका काम इतना था, आपने फॉर्म सही भर दिया, उसके बाद का जितना काम होता है वो कॉलेज का और समाज कल्याण का होता है, उसमें आप लोगों का कोई रोल नहीं होता। एक रोल आपका आएगा, जिन लोगों का नाम सस्पेक्ट लिस्ट में आएगा, आपके स्टेटस दिखने लग जाएंगे जब करंट स्टेटस, उस टाइम पे आपका सस्पेक्ट में अगर नाम आता है, आपके स्टेटस में दिखाया जाएगा कुछ गलत होगा, तब आपको दोबारा से एक्शन में आना पड़ेगा। आपको उसमें जो भी फॉर्म में गलती होगी उसके हिसाब से उसका सोल्यूशन भी होता है, वो चीजें आपको बाद में देखने को मिलेंगी। तो ये सारी चीजें थी, आपको मैंने डेट भी बता दिया, सत्यापित नहीं का जो पूरा मैटर था वो भी समझा दिया। इसमें आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, परेशान नहीं होना है, ये आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी और समाज कल्याण काम है। मैंने आपको पूरा कोशिश किया कि नोटिस को भी समझा दिया आपको पढ़ के भी कि किस से किस डेट तक क्या होने वाली है। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना।